इन 10 फ्रेजेस से कोई भी इंग्लिश बोल सकता है और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो या बिल्कुल भी ना आती हो तो भी आप इन फ्रेजेस की मदद से इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी ही ट्रिक देने वाली हूँ। गाइस, जितने सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, आप अगर नोटिस करें तो ये सभी एडवांस लेवल के सेंटेंसेस हैं और ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए अगर आप ग्रामर के थ्रू जाते हैं तो आपको लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, फिर टेंसेस सीखेंगे, एक्टिव पैसिव, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर जाके आप पहुंचेंगे आई विश वाले सेंटेंसेस में। तो अगर मैं कहूं कि ये वाले सेंटेंसेस आई विश आई कुड डू समथिंग, आप आज से ही अभी से ही बोल लेंगे और किसी भी क्रिया की आप बात करें बोल लेंगे, तो ये बात बिल्कुल सच है। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें, आप देखिए कैसे इन सभी सेंटेंसेस को आज ही बोलेंगे। आज आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताएंगे। लेट्स बिगिन। Hey guys, my name is Kanchan. You are watching me on English Connection. आप एक बार ज़रा सा सोचिएगा, थोड़ा सा टाइम देके सोच कर देखते हैं कि जब आप स्कूल गए थे तो क्या आपको हिंदी बोलनी आती थी या नहीं? क्या आपने हिंदी स्कूल जाकर सीखा? जी नहीं, आपको पहले से हिंदी बोलना आता था। आपने तो स्कूल में जाकर लिखना सीखा। तो पहले से आता कैसे था? क्योंकि आप जो सुनते थे वो बोलते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ करना है। जब आपको बोलना हो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप बोलते हैं काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं उड़ पाता, काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं तुमसे अभी मिल सकता, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आई विश आई कुड का यूज़ करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ब यूज़ करनी है। वर्ब तो आपको पता ही होगी, अगर उड़ना की बात करें तो फ्लाई, जाने की बात करें गो, तो सिंपल सिंपल से वर्ब्स हैं। बस यूज़ करके मैं आपको ये मैजिक दिखाती हूँ, बिल्कुल मैजिक होगा यहाँ पे। देखिए, काश मैं ऐसा कर पाता, इस सेंस में आपको यूज़ क्या करना है? आई विश आई कुड, फिर वर्ब, बस। आई विश आई कुड सिंग बेटर, काश मैं और बेहतर गा पाती, बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ मैं। आई विश आई कुड राइट बेटर, काश मैं और अच्छा लिख पाती। आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड, अभी ये जो कोरोना चल रहा है बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? काश मैं बाहर खेल पाता। आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड। ये बात मेरी डॉटर एडी अक्सर बोलती है। अब आते हैं आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल पाती, काश मैं आपसे मिल पाती। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ और आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, बट मैं कह रही हूँ काश मैं आपसे मिल पाती। आई विश आई कुड मीट यू। अब यहाँ आते हैं आई विश आई कुड टॉक टू यू, काश मैं आपसे बात कर पाती। मान लीजिए फ़ोन पर बात करने की बात करूँ, काश मैं आपसे बात कर पाती। आई विश आई कुड बाय अ कार, काश मैं एक कार खरीद पाती। I wish I could party tonight, काश मैं आज रात पार्टी कर पाती। I wish I could say yes, you know. तो अब आप बताइए, क्या आप ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे? बोल पाएंगे। एक सेंटेंस या फिर कई सारे सेंटेंसेस, जितने आप बना सकें। कमेंट सेक्शन में लिखिए इसके सहारे। आई विश आई कुड। नेक्स्ट इज आई एम डाइंग टू डू दिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं ऐसा करने के लिए मरा जा रहा हूँ। अब लिटरली यहाँ कोई मरा नहीं जा रहा है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी तीव्र इच्छा है इस चीज़ को करने की, बस कुछ भी करके मैं ये करना चाह रहा हूँ। सो आई एम डाइंग टू, ये आपको याद रखना है और आप ऐसे ढेरों सेंटेंसेस बना लेंगे। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप 100 सेंटेंसेस बना सकते हैं। ट्राई तो कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में ढेरों सेंटेंसेस लिखिए, अपनी डायरी में ढेरों सेंटेंसेस लिखिए, सबको बोलने की कोशिश कीजिए। इतनी आदत डाल लीजिए कि कोई भी आपसे बात करे ऐसे तो आप इंग्लिश में ही बोलें। जी हाँ, तो अब आते हैं आई एम डाइंग टू लर्न मोर अबाउट यू। मैं आपके बारे में जानने के लिए मरी जा रही हूँ, मतलब उत्सुक हूँ, बहुत ज़्यादा इच्छा है। आई एम डाइंग टू वॉच नेटफ्लिक्स, मैं नेटफ्लिक्स देखने के लिए मरी जा रही हूँ, इतनी बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी क्या है सिचुएशन? आई एम डाइंग टू वॉच नेटफ्लिक्स। आई एम डाइंग टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू सी हिम, मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है, दोनों ही सेंस में यूज़ कर सकते हैं आप। आई एम डाइंग टू मीट माई मॉम इन पर्सन, अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी मॉम प्रयागराज में है और मुझे मिले उनसे हो गए हैं 1 साल से ऊपर। सो मैं यही बोलूँगी ना, आई एम डाइंग टू मीट माई मॉम इन पर्सन। इन पर्सन मतलब फिजिकली मैं वहाँ पे हूँ, तब ये पॉसिबल होगा। I'm dying to meet her. तो गाइज, आप क्या चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं? आप लिखकर बताइए आई एम डाइंग टू की मदद से। देखते हैं आप में से कौन कितनी मेहनत करता है। जो जितने ज़्यादा सेंटेंसेस लिखेगा उसकी सेंटेंसेस मैं चेक करूंगी और ये भी बता दूंगी कि क्या गलत है क्या सही है। नेक्स्ट इज आई डिडंट मीन टू डू दिस। डू दिस को तो रिप्लेस कर देंगे आप, लेकिन आई डिडंट मीन टू ये आपको याद रखना है। मतलब क्या है? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, और उसके भी अंदर जो मतलब है वो ये है, जो मेरा इरादा था ना इसको करने के पीछे वो ये नहीं था। या आप कब यूज़ करेंगे? मान लीजिए आपने किसी को कोई बात
कही, अब वो बंदा हर्ट हो गया और आप कह रहे हैं कि जो मैंने बोला मेरा इरादा ये नहीं था कि तुम हर्ट हो, सो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, ठीक, ये आप कहना चाह रहे हैं, तो आप आई डिडंट मीन टू यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखिए, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मेरा इरादा तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट मीन टू एम्बैरस यू, मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं करना चाहती थी। तो जो भी मैंने किया मैंने इस इरादे से नहीं किया, सेंस ये है। आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स, मैं वो चीज़ें नहीं कहना चाहती थी, मतलब मेरा इरादा नहीं था ऐसा कुछ। आई डिडंट मीन टू कॉज ट्रबल, मैं मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। I didn't mean to make a fool out of you. समझ गए? अब आप भी इसको यूज़ कर लेंगे गाइस। अगर आपको ऐसे ही फ्रेजेस अगले वीडियो में भी और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर तो ज़रूर लिखिएगा, उसी से पता चलता है कि आपको ऐसे ही फ्रेजेस और चाहिए, ऐसे ही वीडियोस और चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोल सकें। आगे है आई यूज़ टू डू दिस, इसमें से बहुत सारे लोग आप में से फेमिलियर होंगे इससे। आई यूज्ड टू डू दिस, पास्ट में जाते हैं, मैं ये किया करती थी या मैं ये किया करता था। तो हमें क्या करना है कि आई यूज टू को बस याद रख लेना है, बाद में सिंपल सा वर्ब उठा के बस चिपका देना है। आई यूज टू पेंट, मैं पेंट किया करती थी, सच में किया करती थी। आई यूज टू रन एवरी डे, मैं हर दिन दौड़ा करती थी, ये वैसे झूठ है, मैं नहीं दौड़ा करती थी, मैंने आपको बस सेंटेंस दिया है। आई यूज टू स्मोक, ये भी मैं नहीं किया करती थी, इसका मतलब है मैं धूम्रपान किया करती थी। आई यूज टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया करती थी। हैंग आउट का मतलब हो जाता है कि जब आप थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, वो। आई यूज टू हेल्प माई मॉम, मैं अपने माँ की मदद किया करती थी। आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब पता है आपको, वो कंचे, जो कंचे खेलते हैं, तो मैं कंचे खेला करती थी। वैसे आपको क्या लगता है मैं खेला करती थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अगला है यूड बेटर डू दिस, यूड बेटर डू दिस, ध्यान रखें यहाँ जो यूड है ये है यू हैड, ठीक, तो मोस्टली ये यूज़ होता है यूड बेटर, यू हैड बेटर भी बोलते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, सो इसलिए यहाँ समझाने के लिए मैंने लिखा है। मतलब समझिए, सबसे पहले तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसके भी अंदर जो सेंस है वो ये है, बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो, मतलब अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, सेंस ये है। तो जब आप कहते हैं ना यू शुड डू दिस, वहाँ आप ये बोल सकते हैं यूड बेटर डू दिस। तो देखिए, यूड बेटर चेंज योर एटीट्यूड, तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो। यूड बेटर एक्सरसाइज, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। यूड बेटर रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। यूड बेटर गो, तुम्हें जाना चाहिए। यूड बेटर टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करना चाहिए। यूड बेटर होप फॉर द बेस्ट, तुम्हें अच्छे के लिए सोचना चाहिए, मतलब कामना करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो। Maybe you better put it back. आगे है डू यू माइंड इफ आई डू दिस। अब ये क्वेश्चन है, मतलब आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं ऐसा करूं तो, प्रेजेंट में ही है हम अभी, मैं पूछ रही हूँ आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है ना, उसे प्रेस करके आपको सब्सक्राइब करना है। अगर रेड नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, ये बात कहने के लिए आपने यूज़ किया डू यू माइंड। फिर अगर मैं ऐसा करूँ, इसके लिए आपने यूज़ किया इफ़ आई डू दिस को रिप्लेस कर देंगे। देखिए, डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो, आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं खिड़की खोल दूँ तो। डू यू माइंड इफ़ आई गो ऑन माई ओन, आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं अकेले जाऊँ तो, ऑन माई ओन मतलब अकेले। डू यू माइंड इफ़ आई डिस्कस दिस लेटर, आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं इस बारे में बाद में चर्चा करूँ। सॉरी, यहाँ मैं नहीं है, वी है, हम चर्चा साथ में करते हैं। वी डिस्कस दिस लेटर। डू यू माइंड इफ़ आई टर्न द पेज ओवर, आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं पन्ना पलट दूँ तो। Do you mind if I work while you talk? तो देखिए, आप वर्ब भी सीखते जा रहे हैं, बस अब इन पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला है इफ़ आई वर यू आई वुड डू दिस। अब देखिए कितना एडवांस लेवल का सेंटेंस है। इफ़ आई वर यू आई वुड डू दिस, यहाँ पे हम पास्ट में नहीं गए, ये भी मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, सोचते हैं कि ये मैं कह रही हूँ तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, बट ये हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा करती। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने पार्टी पे मुझे बुलाया है, ओके, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पार्टी पे बुलाया है बट मैं नहीं जा रहा हूँ किसी वजह से, तो मैं आपसे कहती हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं आपकी जगह होती तो मैं पार्टी में ज़रूर जाती। तो मैं बोलूँगी इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू माई फ्रेंड्स पार्टी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जाती।
ठीक, तो मैं आपको एक तरीके से सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर मैं होती तो जाती, तो आपको भी करना चाहिए। इफ़ आई वर यू आई वुड कंटिन्यू वर्किंग अंटिल इट इज़ डन। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तब तक काम करती जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। इफ़ आई वर यू आई वुड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करती, जो आप शायद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इफ़ आई वर यू आई वुड राइट द सेंटेंसेज इन द कॉमेंट्स बिलो। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कॉमेंट्स में सेंटेंसेस को लिखती। आगे आते हैं, इट्स टाइम टू डू दिस। बहुत ही सिंपल, इट्स टाइम टू डू दिस मतलब ऐसा करने का समय है। किसी को भी आप बोल रहे हैं उठने का समय हो गया, इट्स टाइम टू वेक अप, आप ऐसे बोलिए। इट्स टाइम टू प्रैक्टिस इंग्लिश, इंग्लिश प्रैक्टिस करने का मतलब अभ्यास करने का समय है या समय हो गया। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का समय हो गया। इट्स टाइम टू स्टडी, अध्ययन करने का समय हो गया। इट्स टाइम टू टेक अ नैप, थोड़ी देर सोने का समय हो गया। इट्स टाइम टू हैव लंच, लंच करने का समय हो गया। इट्स टाइम टू गो टू बेड, सोने का समय हो गया। इट्स टाइम टू वेक अप, उठने का समय हो गया। तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब्स यूज करने। It's time to do it my way. आगे आते हैं, आई डोंट हैव टाइम टू डू दिस मतलब मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। सो मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। जब भी बोलना है आपको तो बोलिए आई डोंट हैव टाइम टू, इतना आपने याद कर लिया। आई डोंट हैव टाइम टू, फिर बस वर्ब लगा दिया। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। अब देखिए जब आप किसी और को जोड़ेंगे तो और एक टू लगा देंगे यहाँ पे। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन टू यू, मेरे पास आपको समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज, मेरे पास व्यायाम करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू वॉच टीवी, मेरे पास टीवी देखने का समय नहीं है। I don't have time to do it myself. अगला है आई डोंट डू दिस मतलब मैं ऐसा नहीं करता। ये आप में से बहुत लोगों को आता होगा। आप थोड़े सिंपल भी तो देख रहे हैं ना कि कैसे लोग बोलते हैं। आपने इसके लिए ग्रामर नहीं सीखी है, आप ये अपने आप बोलते हैं आई डोंट डू दिस, राइट। तो वैसे ही जो पहले वाले सेंटेंसेस से ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं, बस सिचुएशन समझ लिया, रट लीजिए, वैसे ही ढेरों सेंटेंसेस बनाइए। आई डोंट ईट मीट, मैं मांस नहीं खाती। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलती। आई डोंट डांस, मैं नाचती नहीं। आई डोंट टेक अ नैप, मैं दोपहर में सोती नहीं। आई डोंट वरी, मैं चिंता नहीं करती। आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करती। I don't do that. अब आपको एक सेंटेंस बनाना है आई डोंट की मदद से। आप क्या नहीं करते ये बताइएगा। अमेजिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बना के, आपको सिखा के, एंड आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आया होगा सीख के। और ये मुझे पता चलेगा तब जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे सभी के साथ। बहुत सारा शेयर करना है आपको, मतलब अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने कोवर्कर्स, सबके साथ शेयर कीजिए। वापस मुझ तक ये वीडियो आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि ये वीडियो आपने बहुत शेयर की है, क्योंकि इस वीडियो से सबको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, मुझे पता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, इसी उम्मीद से कि आप शेयर करेंगे। जय हिंद।